Hello bachon, so let's understand the question first. The question says a microscope slide measures 6 centimeter by 1.5 centimeter by 0.2. It is suspended with its face vertical, with its longest side horizontal, and is lowered into a liquid until it is half immersed. Okay, so bachon, its apparent weight is then found to be same as its weight in air. Calculate the surface tension of the liquid in 10 की power minus 3 Newton per meter. Assuming that the angle of the contact to be 0, the density of the liquid can be taken as 1000 per kg per meter. So बच्चों यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर तक हमको आंसर बताना है. तो एक स्लाइड दे रखी है जिसका 6 सेंटीमीटर साइड है, 1.5 सेंटीमीटर हम ब्रेथ ले सकते हैं और लेंथ इसकी 0.20 ले सकते हैं बच्चों. मतलब इस तरीके से यहाँ पर हमको दे रखी है बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर की हम वो ले सकते हैं और सस्पेंडेड विद इट्स फेस वर्टिकल with its longest side horizontal and is lowered into a liquid. ये सिचुएशन दे रखी है बच्चों. सो हम देख सकते हैं बच्चों, हमने इसको इस तरीके से डिप कर रखा है पानी में विथ हाफ पार्ट इनसाइड द लिक्विड. इस तरीके से यहाँ पे बोल रहा है बच्चों ये. सो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डिस्टेंस हम ले सकते हैं 0.20 और ये ओवरऑल डिस्टेंस हम ले सकते हैं बच्चों 1.5 सेंटीमीटर. तो 1.5 सेंटीमीटर का आधा ही डिप है, दैट इज 1.5/2. तो इतना पार्ट हमारा ये डिप्ड है. ठीक है बच्चों. अब बच्चों हमसे बोला है कि इसका जो अपैरेंट वेट एयर में है दैट इज इक्वल टू अपैरेंट वेट इन वाटर. तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे नीचे की तरफ वेट लगेगा दैट इज mg. ऊपर की तरफ इस पे ये डिप्ड है तो बायोन्सिक फोर्स लगेगा. और कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों इस पे? डेफिनेटली इस पे सरफेस टेंशन के कारण फोर्स आया हुआ एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से. तो बच्चों हम बोल सकते हैं FV = mg + ft. ये हम बोल सकते हैं बच्चों. और बच्चों हमको ये दे रखा है जो इसका अपैरेंट वेट होगा. अपैरेंट वेट मतलब इनका डिफरेंस जो आएगा, अपैरेंट वेट जो आएगा बच्चों दैट इज mg + ft - fb. ये अपैरेंट वेट होगा. ये हमको किसके इक्वल दे रखा है बच्चों? mg. सो वेट इन एयर दैट इज mg. तो mg से mg कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब बच्चों जो टेंशन सरफेस टेंशन के कारण फोर्स होगा जो बायोन्सिक फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा. तो अब हम लिखते हैं सरफेस टेंशन के कारण फोर्स और बायोन्सिक फोर्स. सबसे पहले हम बायोन्सिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं. तो बायोन्सिक फोर्स होता है बच्चों लिक्विड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू g. लिक्विड की डेंसिटी तो हमको दे रखी 1000, तो इसको 1000 ले लेंगे. वॉल्यूम सबमर्ज देख सकते हैं ब्लू पार्ट में जो है वो वॉल्यूम सबमर्ज है बच्चों. वॉल्यूम सबमर्ज हम कैसे लिख सकते हैं? इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज 6 इंटू 0.20 इंटू 1.5 का हाफ. तो 1.5 का हाफ लेंगे तो 0.2. और बच्चों ये सेंटीमीटर में है सारी चीजें है ना. तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर -6 का, क्योंकि 3 बार हम 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 500 इंटू 6 इंटू 0.20 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 की पावर -6. तो ये बना बच्चों, इसको हम बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो बायोन्सिक फोर्स तो आ गया. अब बायोन्सिक फोर्स के बाद बच्चों हमारा एक्सप्रेशन हमको लिखना है किसका? बायोन्सिक फोर्स के बाद हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं किसका? सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स होगा. ठीक है बच्चों. अब सरफेस टेंशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? सरफेस टेंशन डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स होगा दैट इज फोर्स इनटू लेंथ, इस तरीके से. अब बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तो सरफेस टेंशन के कारण इस तरीके से फोर्सेस आते हैं हमारी नीचे की तरफ. ये एंगल कांटेक्ट एंगल थीटा ले लेते हैं जो कि 0 दे रखा है हमको. तो मान लेते हैं ये FT फोर्स आता, तो इसका FT cos थीटा इधर से लेते हैं और FT cos थीटा इस साइड से, क्योंकि इस साइड से भी हमारा इस तरीके से बन रहा है बच्चों FT. तो दोनों एंगल थीटा थीटा होते हैं. तो FT का अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते तो FT sin थीटा बनता और वर्टिकल कंपोनेंट लेते तो FT cos थीटा. सिमिलरली उस साइड भी सेम ही बनता. तो बच्चों FT cos थीटा दोनों जुड़ जाते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं. तो नीचे नेट 2FT cos थीटा बोल सकते हैं हम. तो 2FT cos थीटा नेट हमारा सरफेस टेंशन के कारण फोर्स आता है ना बच्चों. अगर हम ये वाली पार्ट्स की लेंथ कंसीडर करते हैं, सिमिलरली बच्चों ये वाली पार्ट की लेंथ भी कंसीडर करना पड़ेगी. तो इनकी भी लेंथ कंसीडर कर लेंगे हम प्लस 2FT. और यहाँ पर लेंथ का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बच्चों हमको, क्योंकि जो FT होगा डेट इज F इंटू L, मतलब सरफेस टेंशन इंटू लेंथ की बात करेंगे हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. 1 मिनट. ये तो हमने फोर्स समझ लिया कि सरफेस टेंशन के कारण फोर्स ये होता है.
अब यहाँ पर हम देख सकते हैं cos थीटा की वैल्यू तो हमको 1 दे रखी है क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पहले वाली साइड के लिए, इस वाली साइड के लिए और इस वाली साइड के लिए लिखते हैं। तो ये साइड 6 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड हो रही है बच्चों, तो फोर्स लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इनटू लेंथ 6 सेंटीमीटर विच इज 6/100 मीटर, है ना बच्चों। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ से डायरेक्ट, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बच्चों एक साइड 6 सेंटीमीटर इधर है और एक साइड 6 सेंटीमीटर इधर है। सिमिलरली बच्चों इसमें एक फोर्स और ऐड होगा 2 टाइम्स ऑफ टी इंटू, और कौन सी लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाली लेंथ जो है 0.20, क्योंकि 0.20 के कॉरस्पॉन्डिंग भी तो इस पर सरफेस टेंशन लग रहा होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.20 का अपॉन 100 बच्चों। तो ये बच्चों सरफेस टेंशन के कारण फोर्स आ गया। यहाँ पे बच्चों 2t कॉमन आ जाएगा और ये 6/100 प्लस 0.20/100 हो जाएगा 6.20/100। और सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स है उसको हमको इक्वेट करना है बायोन्सिक फोर्स के, और बायोन्सिक फोर्स हमारा कितना आया बच्चों 5000 इंटू 6 इंटू 0.120 या 0.20, 5000 इंटू 6 इंटू 0.20 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -6, ये आया बच्चों हमारा। सो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, हमको निकालना था सरफेस टेंशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 10 की पावर -3। तो सरफेस टेंशन कितना हो गया बच्चों, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 6 इंटू इसको 20 लिख लेते हैं और नीचे 100 ले लेते हैं, और इसको 15 लिख लेते हैं और नीचे 10 ले लेते हैं बच्चों, इंटू 10 की पावर -6 है ही, और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वाला 100, ये वाला 100 इधर चला गया और डिवाइडेड बाय 620 और ऊपर 100 चला जाएगा बच्चों इसका, और ये 2 भी नीचे आ जाएगा। ये बन गया बच्चों हमारे पास। अब बच्चों हम कैंसिल कर लेते हैं सारे टर्म्स, तो 1 2 3 और ये 10 की पावर 3 कट गया, ठीक है बच्चों। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो नीचे बचा 62, और हम देख सकते हैं बच्चों ये 62 बचा, और ये 6 इंटू 5 30 बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 5 को 30, 30 इंटू 15 नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं। तो ये बनेगा बच्चों हमारा 30 इंटू 15, 30 इंटू 15, तो ये टर्म भी चला गया, इंटू 10 की पावर 6 माइनस 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -2 बनेगा बच्चों, तो इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये 62 बच्चों, ठीक है बच्चों। सो इसको बच्चों हम कितना लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ 10 की पावर -3 लिखना है हमको। सो इसको फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारी 73 के अप्रॉक्स, ये वैल्यू हमारी बनेगी बच्चों 73 इंटू 10 की पावर -3 के अप्रॉक्स, ठीक है बच्चों। सो बेसिकली इसको कैसे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म 10 की पावर -3 बन जाएगा हमारा, और ये पूरा मल्टीप्लाई 30 इंटू 15 इंटू 10/62 करेंगे तो अप्रॉक्स 73 बनेगा बच्चों। सो 73 इज द करेक्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ 10 की पावर -3। सो आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।